नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए घटक दल के नेता के रूप में स्थापित रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने से पहले कई परियोजनाओं का, उनको 6 परियोजनाओं का, जिसकी खबर हमने आपको बताई थी, ये पिछले 1 साल में पहली बार हुआ है। नीतीश कुमार का अलग दावा है कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो जो भी अच्छा बुरा होगा मेरे ही द्वारा होगा, लेकिन अच्छाई में नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है और बुराई दूसरे के माथे थोप दिया जाता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। आज पूरे दिन चर्चा इसी बात की होगी और पिछले 24 घंटे से इसी बात की चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है और बिहार दौरा के साथ साथ नरेंद्र मोदी क्या क्या लेकर के आएंगे। क्या एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता पर भी बातचीत होगी। रात में जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक होनी है, मीटिंग होनी है, और ये मीटिंग राजभवन में होगी, क्योंकि रात में रात्रि विश्राम वहीं प्रधानमंत्री को करना है और काफी उनका कार्यक्रम जो हैटिक है, क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचेंगे तो कई राज्यों का दौरा करके वो पहुंचेंगे। जो कार्यक्रम उनका है उसके अनुसार आज सिक्किम के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सिक्किम को 50 साल पहले राज्य का दर्जा मिला था और आज उसी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है। उसके बाद वहां से उनका दूसरे राज्य पश्चिम बंगाल में जाना है। पश्चिम बंगाल में भी अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद बिहार आने का उनका कार्यक्रम है। उनके कार्यक्रम में 1 घंटे का अंतर आया है, 1 घंटे से ज्यादा का उनके कार्यक्रम में बदलाव आया है। पहले उनको 5 बजे के बाद 5 से 5:30 के बीच में उनको बिहार पहुंचना था, लेकिन अब 4 बजे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच जाएंगे और सबसे पहले जो कार्यक्रम उनका है बिहार में वो है शाम 5 बजे, जहां नया एयरपोर्ट का टर्मिनल जो है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे का, उसका वो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे। रात में राजभवन में रुकेंगे और यहीं से वो बात शुरू होती है जिसकी चर्चा करने के लिए हम आए हैं कि नीतीश नहीं, मोदी के चेहरे पर यहां से जो कार्यक्रम शुरू होगा 4 बजे, उसके बाद से थोड़ी देर के लिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए घटक दल के नेता के रूप में स्थापित रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो कार्यक्रम शुरू होगा वहां से नीतीश कुमार बैक बेंचर हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आगे चुनाव की रणनीति पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है, उस पर काम शुरू कर देगी। अब आपको हम धीरे धीरे करके विस्तार से सारी बातें बताते हैं, धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ आपके जहन में एक ही बात होगी कि प्रधानमंत्री आएंगे, क्या दे करके जाएंगे। तो वो भी आपको बता देते हैं कि 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन करना है, शिलान्यास रखना है और ये सारी चीजें पहले से तय है। आपने देखा होगा ये पहला अवसर है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले डिमांड की लिस्ट भेजी जा रही है, डिमांड प्रस्ताव दिया जा रहा है, डिमांड भेजा जा रहा है। सबसे पहले शुरुआत की थी जनता दल यूनाइटेड ने। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने से पहले कई परियोजनाओं का, उनको 6 परियोजनाओं का, जिसकी खबर हमने आपको बताई थी, ये पिछले 1 साल में पहली बार हुआ है जब एनडीए गठबंधन के घटक दल बिहार में सरकार में रहते हुए प्रस्ताव भेजे। जो बातें पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए थी, इंटरनल बातें हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में आ रही है। इसके मायने क्या निकाले जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी बात को लेकर के डिमांड जीतन राम मांझी ने भी किया है और उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया है। उपेंद्र कुशवाहा तो पिछले कई दिनों से डिमांड कर रहे हैं, इस बात को भी आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। चिराग पासवान संतुष्ट हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बिहार उनके जहन में है, लेकिन कितना जहन में है चिराग पासवान कह देंगे और हम मान लें, ऐसी बातें तो हो नहीं सकती हैं। बिहार को क्या मिला है, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जांच पड़ताल में सब बातें नमन मिश्रा जी के साथ जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमने ये बात बताने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि क्या पिछले 11 वर्षों में बिहार को विशेष मिला है, विशेष मिला है तो क्या मिला है, बिहार में क्या बदला है। पलायन रुका, रोजगार के सृजन हुए, फैक्ट्रियां आकर के लगी, या फैक्ट्री लगाने वालों को कुछ विशेष रियायत दी गई, जिससे जो कि विशेष राज्य के दर्जा के रूप में दिया जाता है। बिहार के विकास के लिए क्या किया गया, सड़कें बनी हैं, फ्लाईओवर नजर आ रहे हैं, बिजली में प्रगति हुई है। निश्चित रूप से यह विकास का एक मापदंड हो सकता है, लेकिन क्या इसके आधार पर लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, क्या लोगों का क्रय क्षमता बढ़ेगा,
निश्चित रूप से जब तक रोजगार का सृजन नहीं होगा, दावा तो ये भी करते हैं, उधर तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं, नीतीश कुमार का अलग दावा है कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो जो भी अच्छा बुरा होगा मेरे ही द्वारा होगा। लेकिन अच्छाई में नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है और बुराई दूसरे के माथे थोप दिया जाता है। ये अक्सर होता है। इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास तो जरूर करेंगे, यहां तक करेंगे कि एक साल में वो दूसरी बार पटना आ रहे हैं। पहली बार आए थे जब उनको प्रधानमंत्री बनना था। नीतीश कुमार तब मंच पर थे और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार ने जितना बड़ा त्याग किया था वो सारी तस्वीरें आपको नजर आई होंगी। हम चाहेंगे कि हमारे वो भी तस्वीरें लगा दी जाए। जब प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के कमल का जो निशान है वो फूल लेकर के उनके साथ रोड शो किया था, एक अलग तरह का माहौल बना था। लेकिन आज जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है बिहार का, तो जब टर्मिनल का उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद रोड शो में नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये किसी को पता नहीं है। संभावना ज्यादा है कि वो नहीं रहेंगे। अगर हो गए रह गए तो आप समझिएगा कि इस खबर के बाद उसका असर है, क्योंकि अब तक जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री अकेले ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने के लिए जो रोड शो कर रहे हैं, उस रोड शो में उनकी छवि को, उनके चेहरे को सामने करके भारतीय जनता पार्टी 2025 का चुनाव लड़ना चाहती है और उसे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देकर के और इस पर अपना रोटी सेकना चाहती है, गोटी लाल करना चाहती है। ये बार बार हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट भीतर चल रहा है, नहीं तो अब तक सीट शेयरिंग का समझौता आपको देखने को मिल जाता। किसी से भी पूछिए, सीट शेयरिंग के समझौता पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो आंकड़े आ रहे हैं वो नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं अच्छे शुभ संकेत देने वाले नहीं है। एक ही आंकड़ा है जो नीतीश कुमार के लिए शुभ संकेत दे रहा है, वो है कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ रहते हैं और चिराग पासवान उनके साथ रहते हैं तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का एक बार चांस बन सकता है। वो भी भारतीय जनता पार्टी अगर अनाउंसमेंट कर दे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे तब की बात है। लेकिन भाजपा इससे बच रही है, कतरा रही है। बिहार के स्तर पर ये बातें हो रही है, लेकिन दिल्ली के स्तर पर अभी भी ये बातें तय मानी जा रही हैं। न प्रधानमंत्री ने कहा है और गृह मंत्री ने तो साफ साफ कह दिया, अमित शाह ने, जो भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़े माने जाते हैं, उन्होंने कह दिया है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा होगी। और यही डर नीतीश कुमार को सता रहा है। आज के इस रोड शो में यदि नीतीश कुमार नहीं होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस काफिले पर, कारवां पर उनके साथ, तो ये मान के चलिए आप कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में कई बार सोचेगी भारतीय जनता पार्टी और सोचना शुरू कर चुकी है। कई आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं डरा रहे हैं। अब तक 4 आंकड़ों की बात हमने कर दिया है। आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, भारत लाइव पर हमने खबरें की हैं। उन खबरों के माध्यम से हमने बताया है कि सिर्फ एक ही सुखद पहलू है कि अगर चिराग पासवान रहते हैं तो 42% से के आसपास वोट जो है वो एनडीए गठबंधन को जाता है, जबकि कांटे की टक्कर तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव और ओवैसी अगर एक साथ आ जाते हैं तो खास करके एनडीए गठबंधन के लिए सत्ता में वापसी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था 2020 में वो नहीं होगा। 2020 में मात्र 10-12 हजार वोटों के अंतर से सरकार बनाने में सफल हो गए थे नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन। इस बार कई स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 32 जगहों पे उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। हमने आपको कल ही बताया कि कुंकुमाचार्य यज्ञ भी चल रहा है, जिसमें सिंदूर लेकर के महिलाएं उस यज्ञ में शामिल हो रही हैं। ये भी एक अलग तरह की बात है। हमने कई यज्ञ देखे हैं, लेकिन ये यज्ञ कुछ अलग ही है। इसमें अलग तरह की छवि बन रही है, अलग तरह की बातें हो रही हैं। वो भी आपको हमने तस्वीरों में दिखाया। हम खुद ही वहां पहुंचे थे और वहां जाकर के हमने यज्ञ के जो आयोजक है उनसे बातचीत भी किया। उसकी भी एक छोटी सी क्लिप हम चाहेंगे कि वो भी हम आपके सामने रख दें। यानी कि ये अवसर आप समझिएगा, एक तरफ जहां महिलाओं के माध्यम से, इस यज्ञ के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर जैसी ही कुछ बातें नजर आ रही है इस यज्ञ में। हमने पूछा भी था कि इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम सनातन परंपरा के वाहक हैं, रक्षक हैं और उसकी परंपरा का हम पालन कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि इसी कुमकुम यानी सिंदूर को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था और हमारी मां बहनों के जो सिंदूर पूछे गए थे, हम उसके लिए
विरोधियों को, अपने पड़ोसी राज्य को, उन आतंकियों को हमने ठिकाने लगा दिया। यानी कि कहीं भी घुमा फिरा करके आइएगा तो सब जगह से घूम करके जब आइएगा तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बार फिर जो 2024 में नहीं हुआ 2025 में करने की तैयारी चल रही है। और उनके चेहरे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की पूरी योजना बना चुकी है। आज के इस कार्यक्रम के पहले प्रधानमंत्री कई राज्यों से होकर आएंगे, लेकिन बिहार विशेष फोकस है। 30 तारीख को रोहतास के विक्रमगंज में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जनसभा को संबोधित करना है और उस जनसभा के माध्यम से मंच पर सभी होंगे, सभी घटक दल के नेता पहुंच गए हैं, शीर्ष नेतृत्व के लोग पटना आ चुके हैं और सबकी तैयारी है, जिसमें आपने देखा होगा कि ललन सिंह जदयू की तरफ से कुछ विशेष तैयारी में लगे हुए हैं और लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सफलता कैसे हो। यहाँ भीड़ जुटाने की भी व्यवस्था की गई है और इन सारी बातों को लेकर के आपने सुना होगा एक दिन पहले ही जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, दावा करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, गुजरात का नक्शा बदल दिया, वहां उनकी भीड़ नहीं होती है, लेकिन बिहार जब आते हैं तो काफी भीड़ होती है। और ये भीड़ बिहार के लोग इस आशा में करते हैं, इस आशा में जाते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार को कुछ विशेष देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हर बार बिहार के साथ छल करते हैं, झूठ बोलते हैं और बरगला करके चले जाते हैं और नीतीश कुमार उसके मुख्य दर्शक बने रहते हैं। जो विक्रमगंज में है उसमें नवीनगर जो ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन होना है, जहां से 1500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी, वो होना है। उसके बाद तुरंत 30 तारीख को ही प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश भी चले जाना है। इसलिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण इसमें हो जाती हैं। पहली तो ये कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत रात में होगी कि नहीं होगी। आज रात में जो प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं वहां भोज के समय में उनकी आपसी बातचीत होगी या दोनों एक जगह बैठ करके बात करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात की चिंता जीतन राम मांझी की पार्टी को भी है, उपेंद्र कुशवाहा को भी है और चिराग पासवान भी इस पूरे मामले को लेकर के चाहते हैं कि जितना जल्दी फैसला हो जाए। हमने आपको कई बार बताया है कि जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में जो फंसा हुआ है मामला, वो सबसे बड़ा मामला यही फंसा हुआ है कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में 122 तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, चाहे वो माध्यम चिराग पासवान बने या माध्यम जीतन राम मांझी बने या माध्यम उपेंद्र कुशवाहा बने या मुकेश सहनी बने। क्योंकि ये कोई भी लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें आ जाएंगी जिससे कि इन सबके जोड़ने से अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंच जाती है तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पूछेगी तक नहीं। और नीतीश कुमार यही पेच फंसाना चाहते हैं। 121 और 122 का फॉर्मूला जो नीतीश कुमार ने तय किया है वो इसी का एक रूप है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब 2020 में हम 121 122 के फॉर्मूले पर चल सकते हैं तो इस बार क्यों नहीं, आप चिराग पासवान को संभाल लीजिए। चिराग पासवान यही ना कहते हैं कि पिछले बार हमने उनको सीट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के दुलरुआ हैं, जितना सीट देना है, मोदी के हनुमान है, जितना सीट देना है दे दीजिए, 121 सीट दे दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, उन्हीं के सिंबल पर पूरा भाजपा लड़ जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 122 सीट नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे तभी एनडीए में रहेंगे, ये बात भी तय नजर आ रही है। इस पर भारतीय भाजपा तैयार होती है कि नहीं होती है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, उस रोड शो में लगातार कई जगहों पे 6-7 जगहों पे उनके कहा जा रहा है कि 32 जगहों पे स्थानों पर उनके अभिनंदन की तैयारी की गई है। मीडिया को भी इसको कवर करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी का उत्साह कई गुना बढ़ा हुआ है। इस बीच आपको यह भी पता होगा कि अपने सभी दोनों सदनों के सांसद जो हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इसके बाद बिहार में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जो हैं, इन सभी लोगों को, मंत्रियों को बुला करके वो बैठक करने वाले हैं और भाजपा के ही लोग इसमें शामिल होंगे। भाजपा कोटे के जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद सब हैं, एमएलसी हैं, उन सभी लोगों को बुला करके वो बैठक करेंगे अपनी कोर टीम के साथ और उन्हें वो मंत्र देंगे जिसको लेकर के आगे की रणनीति और राजनीति करनी है। ये तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार आज अगर रोड शो में शामिल नहीं होते हैं नरेंद्र मोदी के साथ तो ये मान के चलिए कि चेहरा नरेंद्र मोदी का होगा और नीतीश कुमार बैक बेंचर बन करके अगर एनडीए में रहना चाहते हैं तो उनके लिए स्वागत है, वरना आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। आज की रात काफी महत्वपूर्ण है एनडीए गठबंधन और खास करके नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार का इंतजार दूसरे खेमे में हो रहा है। लालू प्रसाद भागे भागे कोलकाता से पटना पहुंच गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम का मॉनिटरिंग जो है बड़े स्क्रीन पे वो देख रहे हैं।
उनको एक एक चीज की जानकारी दी जा रही है, सेकंड सेकंड का अपडेट दिया जा रहा है। और इस अपडेट के बाद आप समझ ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। अगर नीतीश कुमार के मन मुताबिक फैसले नहीं होते हैं तो नीतीश कुमार के लिए एनडीए गठबंधन में रुक के रहना मुश्किल हो जाएगा। और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा। हमारी नजर हर छोटी बड़ी खबर पर है। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर जारी रहेंगी। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।